क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर सर्कल्स में से आज मैं करवाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं सायरा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल, द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन रीड करेंगे। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ एंड तक सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, अगर हमारे पास एक सर्कल है और ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, नेमिंग कर लेते हैं ए बी पी क्यू, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एम ले लीजिए और ये सेंटर पॉइंट है ओ ले लीजिए। तो प्रूफ कीजिए कि वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग टू द सेंटर मेक द इक्वल विद इन द कॉर्ड। क्या कहना चाहते हैं कि जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं और जाके सेंटर पॉइंट से मीट करती हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर एक इक्वल एंगल मेक करी है। मतलब आप मान लीजिए ये एंगल 1 है और एक ये एंगल 2 है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग टू द सेंटर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, टू द सेंटर मेक द इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। इक्वल एंगल कैसे बनेगा जब आप इसको ऐसे बनाओगे? इंस्ट्रक्शन लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो। तो सबसे पहले टू प्रूफ क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर OL इज परपेंडिकुलर on AB and next perpendicular is ON perpendicular on PQ, right? So solution में हम कहेंगे कि in triangle OLM and triangle ONM, so इसमें OL equals to ON है। ये है भाई हमारा इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि जो कॉर्ड इक्वल हैं ये चीज गिवन है और कॉर्ड से जब कोई भी सेंटर से दूरी मेजर होती है तो वो इक्वल ही होती है। सो इट इज अ इक्वी डिस्टेंस। और ये चीज मैंने थ्योरम में ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में करवा चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक इंट्रो का पार्ट नहीं देखा इस चैप्टर का तो मेक श्योर वो जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना ये एक्सरसाइजेस करना आपके लिए टफ हो सकती है। इसीलिए मैंने वो इंट्रो पार्ट बनाया है, उसको पहले चेकआउट कीजिए। एंड देन OL इक्वल्स टू ON, और इसमें क्या इक्वल है, OM इक्वल्स टू OM, क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन है, राइट? और इसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल OLM इज इक्वल्स टू एंगल ONM। क्यों? क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है। तो वी कैन से दैट द O triangle OLM is congruent to the triangle ONM by RHS। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल हो गया और एक हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड हो गई। बाय RHS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और यही उन्होंने हमसे पूछा था कि वो एंगल जो इक्वल जो सेंटर पे बनते हैं प्रूफ कीजिए कि वो इक्वल होते हैं। बेसिकली ये एक थ्योरम भी है कि एक जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वल ट्राइंगल्स को मेक करती हैं उस पे सेंटर पे। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही छोटा सा आसान सा, वो कर लेते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, अगर एक लाइन टू कंसेंट्रिक सर्कल मतलब दो सर्कल जिसका एक ही सेंटर है, मतलब ये एक ही सेंटर है, इसमें पहले एक छोटू सा सर्कल और फिर एक बड़ा सर्कल, और उसमें से पास कर रही है ABCD को करती हुई, और उसके बाद प्रूफ कीजिए कि जो AB है वो CD के इक्वल है। तो सबसे पहले इसमें 2 प्रूफ है हमारा, AB इक्वल्स टू CD, और देन कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन करके इजीली हो जाएगा। हमने O से M तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन
BC पहले सर्कल से एंड OM परपेंडिकुलर ऑन AD बड़े सर्कल से। इन हम इसमें लिखेंगे भी इन इनर सर्कल और ये लिखेंगे इन आउटर सर्कल। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। तो उसके बाद सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन इनर सर्कल OM is perpendicular on BC, then we can say that BM equals to MC, वही वाली जो प्रॉपर्टी जो हमने की हुई है थ्योरम, परपेंडिकुलर is drawn from center to chord is bisected, right? So उसके बाद ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। एंड देन इन आउटर सर्कल OM is perpendicular on AD, then we can say that AM equals to MD, वही वाली सारा ये लिख दोगे आप सेम। परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज बाइसेक्ट टू इट, सो 2। ठीक है जी। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ। हम इस AM में से BM को माइनस करें तो वी गेट AB, और इसके बाद हम अगर AM से MC को माइनस करें तो वी गेट CD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, और जो AM माइनस BM एंड देन MD माइनस CM, और AM में से अगर हमने BM को माइनस कर दिया क्या आ गया, AB, और उसके बाद हमने MD में से MC माइनस कर दिया, देन वी गेट अ CD, और हमने यही प्रूफ करना था AB इक्वल्स टू। इसी के साथ ही होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। और देखते रहिए मेरे वीडियोस को, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।